हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे करेंगे। फ्रेंड, आज हम लोग का इंग्लिश स्पीकिंग का डे 17 है और आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो हिंदी के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय यूजफुल होगा और फ्रेंड उसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूजफुल होगा। यह मैं आपको बता नहीं रहा हूँ अभी आप सेंटेंस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको खुद गारंटी हो जाएगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये ट्रांसलेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पीकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग विथ स्ट्रक्चर। आज हम लोग का डे 17 है। पिछले वीडियो में फ्रेंड हम लोग 75 to 80 सीखे थे और आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग 81 to 85 सीखने वाले हैं। अभी भी जितने लोग ऑनलाइन नहीं आ गए हैं वो जल्दी से ऑनलाइन आ जाए क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 81 है, जब हिंदी का कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें ये बताया जाए कोई काम किए वर्षों या जमाना बीत गया। जैसे वहाँ गए मुझे जमाना बीत हो गया, दिल्ली गए मुझे जमाना हो गया, खाना खाए उसके घर जमाना हो गया। तो इन सब सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ जिसके थ्रू आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेंगे अगर केवल आपको स्ट्रक्चर याद हो तो। स्ट्रक्चर है इट्स, बीन, एजेस, सिंस और फॉर। सब्जेक्ट हैज एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब किसी काम को किए जमाना या वर्षों बीत गया हो तो वहाँ पे हम ये वाले स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे वहाँ गए जमाना हो गया तो इट्स बीन एजेस। अब सिंस और फॉर में क्या यूज करेंगे? सिंस। वहाँ आई हैव गॉन देयर, तो इसका ट्रांसलेट है इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव गॉन देयर। अब यहाँ पे अधिकतम जगह पे सिंस का यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद में एक नोट है, नोट अभी रुक जाइए, एक स्ट्रक्चर और बता दूँ तब नोट बता रहा हूँ, तब अच्छे समझ में आएगा। अब 82 है, 82 वाला स्ट्रक्चर है कोई काम किए वर्षों या जमाना बीत गया है। ये क्या? इसमें भी कोई काम किए वर्षों या जमाना बीत गया, इसमें भी कोई काम किए वर्षों या जमाना बीत गया, तो डिफरेंस क्या है? कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं आप यहाँ आया हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, कोई काम किए वर्षों या जमाना बीत गया, लेकिन पास्ट में कार्य मात्र एक बार हुआ हो। जब बीते हुए समय में कार्य केवल एक बार हुआ हो तो वहाँ पे हम इट्स बीन एजेस सिंस फॉर सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब नोट पास्ट में कार्य कई बार हुआ हो तो वहाँ पे हम इट्स बीन एजेस सिंस या फॉर सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। दोनों एक ही जैसा है। अब हिंदी में तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में जैसे कुछ कहना हो, मुझे वहाँ गए जमाना हो गया, मुझे उससे बात किए जमाना हो गया, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हिंदी वाला तो एक ही जैसा रहता है। तो इसका होगा इट्स बीन एजेस सिंस आई और जाना, गो वेंट गान वेंट देयर। इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर। आई होप इट्स क्लियर। अब 83 है, जब लोग कहते हैं हिंदी में एक दिन छोड़कर मैं जिम जाता हूँ, एक दिन छोड़कर मैं उससे बात करता हूँ, एक दिन छोड़कर मैं उससे मिलने जाता हूँ, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए एक फ्रेज है, वो है ऑन अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़कर एकांतर दिन। जैसे मैं एक दिन छोड़कर उससे मिलने जाता हूँ तो आई गो टू मीट हिम ऑन अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे मतलब एक का अंतर दिन, मतलब एक दिन छोड़कर। अब 84 है किसी चीज़ के खातिर, जैसे भगवान के खातिर मुझे छोड़ दो, प्यार की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने माता पिता की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है फॉर द सेक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के खातिर। जैसे मैं प्यार की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ लव, फॉर द सेक ऑफ लव। अब 85 है किसी काम या चीज़ को करने का क्या फ़ायदा। जैसे वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, उसके घर पे पढ़ने का क्या फ़ायदा, स्कूल जाने का क्या फ़ायदा, ऑनलाइन पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है व्हाट्स द यूज ऑफ वर्ब का आईएनजी फॉर्म और नाउन। जब कोई काम हो तो उसके साथ हम वर्ब और आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, यानी फोर्थ फॉर्म, और कोई चीज़ हो तो नाउन, और उसके लास्ट में बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस